2025 खत्म होने वाला है, आखिरी महीना चल रहा है। साल 2025 जो है उसमें मंगल का प्रभाव ज्यादा देखने को मिला। अब 2026 आ रहा है। ये साल लोगों के लिए कैसा जाने वाला है? यूपी की राजनीति में साल कितना जो उतार चढ़ाव देखने को मिले उसमें कैसा रहने वाला है, साथ ही में देश पूरा जो हमारा भारत देश है उसके लिए 2026 कैसा रहने वाला है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इस समय स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित सुरेंद्र तिवारी जी। बहुत बहुत आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। आप पिछली बार भी आए थे और आपने जो जो बताया था काफी सटीक निकला था। तो अब सबसे पहला प्रश्न हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि जो साल 2026 आ रहा है उसमें जो हमारा देश है उसमें अगर वो आर्थिक व्यवस्था को देख लें, चाहे वो राजनीतिक तौर पर देख लें, कैसा जाने वाला है लोगों के लिए? 26 जनवरी 2026 के बाद से शुक्र जैसे उदय होगा, उसके बाद से देश की दशा दिशा दोनों बहुत ऊंचाई पे जाने वाली है। अभी जो अमेरिका से और इनसे छोटा मोटा विवाद चल रहा है वो भी खत्म हो जाएगा 26 जनवरी तक। 26 जनवरी तक। अगर हम आम लोगों की बात करें तो उनके जीवन में कैसे बदलाव देखने को मिल सकते हैं? देखिए, मंगल और सूर्य दोनों अब अच्छी स्थिति में आ रहे हैं मंगल के बाद, और अभी तो 16 दिसंबर 2025 से और 15 जनवरी 2026 तक खरमास होता है। तो खरमास में क्या रहता है, धनु लग्न में सूर्य है। जब धनु राशि में सूर्य रहता है तो कोई भी अच्छा काम मतलब वैसे भी नहीं किया जाता, हमारे यहाँ उस समय अच्छा नहीं माना जाता। ऐसा क्यों होता है, मतलब कुछ मान्यता? वो सूर्य जब भी, जिसको खरमास, मलमास, अधिक मास कहते हैं, उसमें क्या है कि प्रकृति स्वतः उसकी गति धीमी हो जाती है। ऐसा मान्यता है कि नया कार्य कोई भी नहीं करना चाहिए। सूर्य की जो ऊर्जा है, पावर है, वो कम हो जाती है साइंटिफिकली। अच्छा, ये तो बात रही पूरे भारत देश की। अगर हम यूपी की राजनीति की बात करें तो क्या उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं? यूपी में अब उतार चढ़ाव तो अभी 2027 में 26 में तो कोई उतार चढ़ाव नहीं होने वाला है। 27 में चुनाव है, पंचायत चुनाव पे हम क्या बताएं, पंचायत चुनाव में क्या करना है। अच्छा, तो इसके बाद अगर हम ये देखें कि युवाओं पे फोकस सरकारें भी कर रही हैं। मेन जो हमारे देश की जो भविष्य होने वाले हैं वो हमारे युवा हैं। उनको लेके अगर आप कुछ ऐसे उपाय बता सकें, या जो साल में जिस ग्रह का ज्यादा प्रभाव रहने वाला है उसको लेके, जिससे हमारे युवा जो है वो आगे बढ़े। सूर्य की स्थिति 2026 में बहुत अच्छी होने वाली है। उसमें बहुत से अवसर आएंगे, नौकरियां, और तो सरकार का काम है। लेकिन अगर विशेष रूप से लोग समय से उठना शुरू कर दें और नेट मीडिया से थोड़ा दूरी बनाएं, इंटरनेट से, और लोग रील पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, फर्जी वीडियो उस पर यूट्यूब, इससे थोड़ा सा दूर हो जाएं तभी आगे बढ़ सकते हैं। क्रिएटिविटी लाना चाहिए लोगों को। तो क्रिएटिविटी के साथ साथ ऐसे कुछ और उपाय, जैसे कि हम पिछली बार हम लोग को बताया गया था मंगल की वजह से ग्रह युद्ध बहुत हुए हैं, चाहे वो बांग्लादेश में हो चाहे श्रीलंका में हो, तो इंडिया में कुछ ऐसी स्थिति बन सकती है? नहीं, कुछ नहीं। अभी गुरु मार्गी हो गया, सब कुछ ठीक है। भारत के लिए सारी चीजें ठीक होने जा रही है। ठीक है, भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है। आपने पिछली बार भी, जब आप पिछली बार अपने स्टूडियो में आए थे तो बिहार चुनाव को लेकर आपने बताया था कि नीतीश कुमार फिर से आने वाले हैं, वही हुआ भी। तो 27 के चुनाव को लेकर आपकी अगर कुछ? देखिए, नवंबर 2026 में अखिलेश जी का राहु आ रहा है। अगर अखिलेश जी से भी कोई गड़बड़ कैंडिडेट आ गया तो नहीं तो बीजेपी ही आ रही। कुछ ऐसे राजनीतिक चेहरे हैं जिनके बारे में हम आपसे पूछेंगे एक एक वर्ड में। आपको बताना होगा कि 2026 का जो साल है उनके लिए कैसे जाने वाला है। सबसे पहले शुरू करेंगे राहुल गांधी जी से। राहुल गांधी जी का 2037 तक का, आप 26 छोड़ दीजिए, 2019 से 2037 राहु की महादशा चल रही, तो वो पूरा साल उनका 37 तक का गड़बड़े है। अगर 27 की बात करें तो अखिलेश जो है वो दावेदार नवंबर 2026 से और अगस्त 2027 तक अखिलेश की कुंडली, उसी समय चुनाव है, तो राहु की अंतर्दशा आ रही है। जब राहु आया, 2014 में आया, 17 में आया, 22 में आया, 24 में नहीं था, तो अच्छी सीट पा गई। तो अब बसपा जो है जिस समय ज्यादा एक्टिव दिख रही है, मतलब कार्यकर्ता भी लगे हुए हैं, तो मायावती का कैसे रहने वाला है? मायावती के ना हमारे पास कुंडली ना चार्ट है, तो फिर भी झूठी भविष्यवाणी करते नहीं। जब हमें उनके ABCD पता नहीं है तो कैसे करें? ओपी राजभर बहुत चर्चा में रहे हैं। ओपी राजभर चर्चा में रहे, कोई भी रहे, मोदी के नेतृत्व में चुनाव होगा, एनडीए गठबंधन, चेहरा लेके लड़ते नहीं है लोग, और मोदी की कुंडली बहुत अच्छी है। 2030 तक शुक्र की महादशा। योगी जी की अगर हम बात करें तो योगी जी को पिछली बार भी हमने बोला था, है नहीं। योगी जी आए, कोई आएगी बीजेपी।
मतलब योगी जी की अगर बात करें तो वो दोहरा सकते हैं या नहीं? नहीं, ऐसा अब कुछ? दोहरा दिया उन्होंने, फिर से तीसरी बार। तीसरी बार मतलब दोहराने की बात नहीं, तीसरी बार है। तीसरी बार। योगी जी का पता नहीं स्थान परिवर्तन भी हो सकता है, मुझे नहीं पता, लेकिन बीजेपी आएगी। और नरेंद्र मोदी जी का तो आपने बताई दी, वो अमित यार- शाह अमित शाह की कुंडली बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी है। और ममता बनर्जी की बात करें, ममता बनर्जी का बस ये अप्रैल में अभी हो रहा है द एंड, खत्म हो जाएगी। खत्म नहीं होता कोई चुनाव में खत्म नहीं होता, उतार चढ़ाव आते हैं, खत्म कैसे हो जाएंगे। अच्छा, तो अगर आप विशेष तौर पर अगर हमारी अनादि टीवी के उससे बताएं तो 25 तो हम लोग का अच्छा गया, 26 कैसा जाने वाला है हमारा? 26 भी बहुत अच्छा होगा। आप लोगों को इतनी मेहनत करते हैं, इतनी ऊर्जावान। सर फिर भी कुछ ऐसे ही मेहनत तो देखिए सब कर रहे हैं ना। यहाँ देखिए, आपके यहाँ गौतम जी हैं, आप लोग हैं, सब एकदम लगे हुए हैं और निष्पक्ष पत्रकारिता करते रहेंगे तो आप लोग आगे बढ़ेंगे, यही हमारी शुभकामना है। माता रानी की कृपा आप लोगों के ऊपर बनी रहे। तो हमारे साथ मौजूद थे पंडित सुरेंद्र तिवारी जी, इस समय स्टूडियो में थे हमारे खास कार्यक्रम अनादि आस्था के लिए। बहुत कुछ चीज़ें उन्होंने हमको बताई आगे के लिए कि 2026 का साल कैसा जाने वाला है। ऐसी ही जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और बने रहिए आप हमारे अनादि टीवी यूपी पर, ताकि ऐसी खास खबरें आप तक पहुंचती रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।